नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। दोस्तों, क्या एक चुनाव किसी राज्य की तासीर बदल सकता है? क्या 15 साल का अटूट किला सिर्फ एक शख्स की बगावत से ढह सकता है? बंगाल की खाड़ी से उठी ये सियासी लहर अब सुनामी बन चुकी है, जहां एक तरफ जीत का जश्न है, वहीं दूसरी तरफ अपनों को खोने का मातम। आज हम बात करेंगे उस बंगाल की जहां दीदी का जादू टूटा और दादा का राज शुरू हुआ। आखिर क्यों शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का योगी कहा जा रहा है और उनके सबसे करीबी की हत्या के पीछे का सच क्या है? आज हम बंगाल के इस रक्त रंजित राजनीति के हर पन्ने को पलटेंगे। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। 8 मई 2026 यह दिन पश्चिम बंगाल के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में नहीं, बल्कि सियासी उथल पुथल के रूप में याद रखा जाएगा। 294 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर वो कर दिखाया जो नामुमकिन माना जाता था। ममता बनर्जी, जिन्होंने 15 साल तक बंगाल की धड़कन पर राज किया, आज उनके शासन का सूर्यास्त हो गया। राज्यपाल ने विधानसभा भंग की और शुभेंदु अधिकारी, जो कभी ममता के सबसे खास सिपाहसालार थे, आज उनके सबसे बड़े दुश्मन बनकर उभरे हैं। लेकिन इस जीत की कीमत खून से चुकाई गई। चुनाव नतीजों के बाद बंगाल एक बार फिर हिंसा की आग में जल उठा। 4 मई से शुरू हुआ ये तांडव तब चरम पर पहुंचा जब शुभेंदु अधिकारी के पीए को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो शख्स जो शुभेंदु के लिए चुनावी रणनीति बुनता था, आज बेजान पड़ा था। शुभेंदु अधिकारी का वो फूट फूट कर रोना, क्या ये सिर्फ एक दुख था या आने वाले बड़े तूफान का संकेत? बीजेपी ने इसे टीएमसी की खेला होबे राजनीति का हिस्सा बताया है। 15 दिसंबर 1970 को कांथी के एक समृद्ध राजनीतिक परिवार में जन्मे शुभेंदु के राजनीतिक घुट्टी में पी है। उनके पिता शिशिर अधिकारी खुद 3 बार के सांसद रहे हैं। शुभेंदु ने 1979 में छात्र परिषद से शुरुआत की, उस दौर में जब बंगाल में वामपंथियों का डंडा चलता था। आज वही लड़का बंगाल का विधायक दल का नेता है। उनकी तुलना यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से क्यों हो रही है? क्योंकि उनका हिंदुत्व का एजेंडा हार्डकोर है। सबका साथ सबका विकास के नारे से हटकर उनके बयानों ने बंगाल की राजनीति को एक नई ध्रुवीकरण की दिशा दे दी है। बुलडोजर, मीट शॉप्स पर पाबंदी और हिंदुत्व का नया उदय। क्या बंगाल वाकई दूसरा उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है? शुभेंदु का कहना है कि उनके उन वोटों की परवाह नहीं जो उनके पक्ष में नहीं गिरे। ये बयान बंगाल की धर्मनिरपेक्ष राजनीति के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या ये जीत विकास की है या केवल ध्रुवीकरण की? सत्ता बदल चुकी है, चेहरे बदल चुके हैं, लेकिन क्या बंगाल के हालात बदलेंगे? हिंसा और प्रतिशोध की ये राजनीति बंगाल को कहां ले जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, अब बंगाल में दीदी का नहीं, शुभेंदु अधिकारी का राज है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें और हमें अपने कमेंट में बताएं कि क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल के लिए सही मुख्यमंत्री साबित होंगे। राजनीति की हर छोटी बड़ी हलचल के लिए देखते रहिए रेडियो न्यूज़, जहां हम सिर्फ एक खबर नहीं, हकीकत दिखाते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।